Next is comparing the ratios of coefficients of a linear equation. अभी तक हमने देखा कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता चलते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि बिना ग्राफ पे प्लॉट करे इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स के रेशो को कंपेयर करें तो उसी बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि उसके कोई सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है? नाउ कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है? पहला केस, अगर हमारे पास a1 a2 माने कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 कोएफिशिएंट्स ऑफ y, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशो अनइक्वल होगा तो वैसी इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होती है? जब उसका एक या फिर मैनी सॉल्यूशंस हो। तो इस केस में सॉल्यूशन होगा सिर्फ एक, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइंस कैसी ड्रॉ होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं, कोई एक कॉमन पॉइंट निकलता है जो कि इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर? सो कंडीशन क्या होगी? x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो अनइक्वल होना चाहिए। क्लियर? a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। केस नंबर 2, जब कोएफिशिएंट्स ऑफ x का रेशियो, कोएफिशिएंट्स ऑफ y का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो अगर तीनों ही इक्वल हो तो क्या होगा? तब वैसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। अगेन उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा विद कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशंस, और उस केस में उनके सॉल्यूशंस होंगे मैनी, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ कैसा होता है? कोइंसिडेंट लाइंस। लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तभी हमें उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ग्राफिकली कंडीशन है कि कोइंसिडेंट लाइंस हो, और रेशो में कंडीशन है कि तीनों का रेशो इक्वल आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म का रेशो, y के कोएफिशिएंट्स का रेशो और x के कोएफिशिएंट्स का रेशो। नेक्स्ट केस नंबर 3, a1 अपॉन a2, x के कोएफिशिएंट्स का रेशो इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, दैट इज y के कोएफिशिएंट्स के रेशो के, बट अनइक्वल होता है कांस्टेंट टर्म के रेशो के। क्लियर? उस केस में पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट तो एक ही केस में होती हैं जब इसका सॉल्यूशन ही नहीं होता, और इनकंसिस्टेंट को हम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं। ऐसी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता और ग्राफिकली पैरेलल लाइंस में ही मिलता है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। क्लियर? सो आपको ये 3 सिचुएशंस याद रखनी है, ये 3 केस याद रखने हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपके सामने 3 एग्जांपल्स गिवन है। अब इन क्वेश्चंस में हमें बताना है कि क्या ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या तो हम ग्राफिकली बता सकते हैं या फिर हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है? तो हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, बिना ग्राफ ड्रॉ किए बताएंगे। सो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम नोट करेंगे इक्वेशन 1 हमें क्या गिवन है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर a1 के प्लेस पर है 2, b1 के प्लेस पर है -1, c1 के प्लेस पर है -1। क्लियर? सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले x का कोएफिशिएंट, फिर y का कोएफिशिएंट, देन कांस्टेंट टर्म। और एक 2 के प्लेस पर है 1, b2 के प्लेस पर है 1, c2 के प्लेस पर है -2। अब कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, क्या गिवन है हमारे पास? 2 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 क्या गिवन है? -1 अपॉन 1।
C1 अपॉन C2 माइनस 1 अपॉन माइनस 2। अब हम इसे ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। Therefore इट मीन्स इस तरीके के जो इक्वेशंस होंगी उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, और जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हमें जो इक्वेशंस गिवन है हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। A1 गिवन है 1, B1 गिवन है 1 और C1 गिवन है माइनस 3। इक्वेशन नंबर 2, इसे भी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 5x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। A2 के प्लेस पर है 5, B2 के प्लेस पर है माइनस 5, C2 के प्लेस पर है माइनस 15। अब देखते हैं इनका रेशो। A1 अपॉन A2 इज 1 अपॉन 5, B1 अपॉन B2 इज 1 अपॉन माइनस 5। ओके, 5x प्लस 5y है, प्लस 5 प्लस 5। C2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर A1 A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के एंड ऑल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जब इस तरीके की सिचुएशन हमारे पास आ जाती है इट मीन्स इनके कोइंसिडेंट लाइंस हमें मिलती हैं, और जब कोइंसिडेंट लाइंस हमें मिलती हैं इट मीन्स इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और जिसके कोई सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें भी हम पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन 1, 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। A1 इज 3, B1 इज y, C1 is B1 is 1, C1 is minus 9. Equation number 2, 3x plus y plus 7 is equal to 0. A2 के प्लेस पर है 3, B2 के प्लेस पर है 1, C2 के प्लेस पर है 7. A1 upon A2 is 3 upon 3 which is 1. B1 upon B2 1 upon 1. C1 upon C2 is minus 9 upon 7. So यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व किया कि A1 upon A2 इक्वल है B1 upon B2 के बट नॉट इक्वल टू C1 upon C2। और इस केस में नो सॉल्यूशंस होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? चलिए नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो इज इनकंसिस्टेंट देन फाइंड के। आपके सामने दो इक्वेशंस गिवन है, उन इक्वेशंस की कंडीशन गिवन है कि ये जो पेयर हैं वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। क्या इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं? जब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता? जब उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस में मिलता है। और जब हम उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म के रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो कंडीशन हमें क्या मिलती है? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। अब हम इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे और K की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? सो गिवन पेयर ऑफ
linear equation is inconsistent pair, is inconsistent, therefore कंडीशन क्या होगी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. Here इक्वेशन 1 हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन 1 3x plus y is equal to 1 where a1 के प्लेस पर है x का कॉफिशिएंट 3, b1 के प्लेस पर है y का कॉफिशिएंट दैट इज 1 और c1 के प्लेस पर है कांस्टेंट टर्म दैट इज -1. अब हम इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, 3x plus y minus 1 is equal to 0. एंड इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2k minus 1 into x प्लस k minus 1 into y. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2k minus 1 is equal to 0. क्लियर. अब यहाँ पर a2 के प्लेस पर है 2k minus 1, b2 के प्लेस पे y का कॉफिशिएंट k minus 1, c2 के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म दैट इज 2k minus 1. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन according to the condition for inconsistent pair of linear equation, inconsistent pair of linear equations in two variables, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास a1 है 3, a2 है 2k plus 1 is equal to 2k minus 1. 2k minus 1. b1 के प्लेस पर है 1, b2 के प्लेस पर है k minus 1 is not equal to होता है c1 that is -1 upon -2k minus 1. अब हम इन दोनों को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे. Here we have 3k minus 3, 2k minus 1. Now 3k minus 2k minus 1 plus 3, k is equal to 2. So हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 2 और यही हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना था. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में. आपको सिर्फ कंडीशन पता होनी चाहिए कि इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए क्या होता है, कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है. क्लियर. आपने उसको पुट करा, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्यूशन फाइंड करा फॉर द वैल्यू ऑफ के. क्लियर. चलिए नोट करें इसे. अनदर क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंडीशंस. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के will the following pair of linear equations have infinite many solutions? Infinite many solutions में lines कैसी होती हैं, coincident lines मिलेंगी हमें. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में coincident lines मिलेंगी और जो coincident lines होंगी वो क्या होती हैं, एक दूसरे को overlap करती हैं, overlapping lines. क्लियर. इनकंसिस्टेंट होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कंडीशन उसकी क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब यहाँ पर भी हमें सेम करना है. दो इक्वेशंस हमें गिवन है. इक्वेशन नंबर 1 kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0. कंडीशन हमारे पास है. Now given pair of linear equation, pair of linear equations has infinite number of solutions, infinite number of solutions. और ऐसी
पेयर्स को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। सो और कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1 अपॉन a2, x के कॉफिशिएंट का रेशो, y के कॉफिशिएंट्स का रेशो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशो इक्वल होता है। और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है kx प्लस 3y माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a1 के प्लेस पे x का कॉफिशिएंट k, b1 के प्लेस पे y का कॉफिशिएंट 3, c1 के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस k प्लस 3। इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन है 12x प्लस ky minus k is equal to 0. Here we have a2 is 12, b2 is k and c2 is minus k. Now according to the condition, हमारे पास a1 है k, a2 है 12, b1 है 3, b2 है k, c1 k माइनस k प्लस 3 एंड c2 इज माइनस k। अब यहाँ से हम पहले दो रेशोज को लेते हैं। सो पहला है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड हेयर वी हैव k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 6, माइनस 6 और प्लस 6। क्लियर, यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू निकालनी थी, सो हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज graphically the pair of equations given by 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0 represents two lines which are intersecting at exactly one point, parallel, coincident, intersecting at exactly 2 points। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ग्राफिकली हमसे पूछा गया है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें किस तरीके की लाइंस मिलेंगी। क्लियर, अब ये क्वेश्चन वन वर्ड का होगा, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो करना नहीं है, कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकाल सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि a1 के प्लेस पर क्या है 6, b1 के प्लेस पर है -3, c1 के प्लेस पर है 10, a2 is 2, b2 is -1, c2 is 9। अब हम देखते हैं इनका रेशो। a1 अपॉन a2 is 6 अपॉन 2 which is 3, b1 अपॉन b2 is -3 अपॉन -1 3, c1 अपॉन c2 is 10 अपॉन 9। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें सो हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इस तरीके की कंडीशन किसके लिए होती है, जब हमारे पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता। और कॉमन सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब ग्राफिकली लाइंस पैरेलल मिलती हैं। और इस तरीके के इक्वेशंस को, पेयर ऑफ इक्वेशंस को कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर, सो यहाँ पर पैरेलल इज द आंसर फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर, अब यहाँ पूछा गया था इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, अगर इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर तो उसके लिए कंडीशन क्या होती, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। क्लियर, और पैरेलल के लिए कंडीशन हमें पता है, कोइंसिडेंट के लिए all the ratios are equal। थर्ड, लास्ट इज इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब ये तो ऑप्शन ही गलत है, कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर ही करेंगी। कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर, चलिए नोट करें इसे।